फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं। जब भी कोई गैर मसीही परिवार से विश्वास में आता है तो अक्सर उनके बपतिस्मे के समय पर यह सवाल उठता है कि क्या उनका नाम बदला जाना चाहिए या फिर नहीं। और यह सवाल इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि हमारे देश में अक्सर जो व्यक्ति जिस धर्म में पैदा होता है उसको जो नाम दिया जाता है वो नाम कहीं ना कहीं उस धर्म के साथ या फिर उस धर्म के किसी न किसी देवी देवता के साथ रिलेटेड होता है। तो इसीलिए कई बार प्रभु के दास लोग इस बात को कहते हैं कि बपतिस्मे के समय पर उनका नाम बदला जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, क्या नाम बदलना सही है। फ्रेंड्स, जो लोग इस बात को कहते हैं कि एक व्यक्ति का नाम जो गैर मसीही परिवार से आता है बदला जाना चाहिए, वो अक्सर बाइबल की दो आयतों को कोट करते हैं, निर्गमन 23:13 और यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 7 आयत। इन दोनों आयतों के अंदर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर इजरायली लोगों को कहता है कि आप लोगों के बीच में पराये देवी देवताओं के नाम की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को आधार बनाकर कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि एक व्यक्ति का नाम बदला जाना चाहिए, उसे मसीही नाम दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इन दोनों आयतों को हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर सही रीति से समझने की जरूरत है कि इन आयतों का मतलब क्या है और परमेश्वर ने क्यों ऐसी आज्ञा इजराइल के लोगों को दी। परमेश्वर ने ये बात इजरायली लोगों को इसीलिए कही क्योंकि परमेश्वर इजराइल के लोगों को मूर्ति पूजा से और पराये देवी देवताओं से दूर रखना चाहता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली लोग उनके रीति रिवाजों में और उन देवी देवताओं और उनकी मूर्ति पूजा में वो लोग शामिल हों। इसीलिए परमेश्वर ने वो आज्ञा इजराइल के लोगों को दी थी। और इसीलिए इन दोनों आयतों को हम लोग शाब्दिक रूप में नहीं ले सकते हैं, इनको लिटरल सेंस में हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर आप इनको लिटरल सेंस में लेना चाहते हैं तो फिर बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जिनके अंदर बाल और अश्तोरेत का जिक्र किया गया है। ये अन्य जातियों के देवी देवता हैं। तो फिर इनका नाम लिए बिना आप बाइबल के इतने सारे अध्यायों को कैसे पढ़ पाओगे। इसीलिए उनको हमें लिटरल सेंस में नहीं लेना है, उनको शाब्दिक रूप में नहीं लेना है। उसी प्रकार से हम देखते हैं दानियल नबी के तीनों दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हम उनको इन तीनों नामों से जानते हैं। और ये नाम जो उनको दिए गए थे ये उनके यहूदी नाम नहीं थे। उनको उनके यहूदी नामों की बजाय ये 3 नाम उनको दिए गए थे और ये तीनों बेबीलोनियन नाम हैं। और बाइबल बिना किसी संकोच के दानियल के तीनों मित्रों को उनके बेबीलोनियन नाम के साथ ही संबोधित करती है। अगर हम इस प्रकार से इन आयतों को लिटरली लेना शुरू कर देंगे तो फिर हम दानियल नबी के तीनों मित्रों को भी उनका नाम लिए बिना कैसे पढ़ सकते हैं उनकी कहानी को। और यदि ऐसा है तो फिर आज हम हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी का तो नाम भी नहीं ले सकते। नाउ आगे हम लोग देखते हैं नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 10 अध्याय में पतरस की सेवकाई के द्वारा कुरनेलियस, जो कि पहला अन्य जाति विश्वासी था, वो मसीह में आया, लेकिन उसका नाम नहीं बदला गया। प्रेरित पौलुस की सेवकाई के द्वारा यूरोप के अंदर पहली स्त्री जो विश्वास में आई उसका नाम था लुदिया। और बाइबल में हम देखते हैं कि विश्वास करने के बाद, मसीह में आने के बाद लुदिया का नाम भी चेंज नहीं किया गया। आमतौर पर पौलुस के विषय में यह तर्क दिया जाता है कि पौलुस का नाम पहले सौल था और जब वो मसीह में आया तो उसका नाम बदल गया, वो सौल से पौल बन गया, पौलुस बन गया। वेल, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। पौलुस यीशु मसीह को जानने के बाद पौलुस नहीं बना था। यीशु मसीह को जानने से पहले ही पौलुस के 2 नाम थे, सौल और पौल। सौल उसका यहूदी नाम था जो उसके माता पिता के द्वारा उसको दिया गया था, और पौलुस उसका रोमी नाम था क्योंकि वो रोम का नागरिक था, रोम की नागरिकता उसके पास थी। और उस समय के कल्चर में ऐसा होता था कि अक्सर एक व्यक्ति के 2 नाम हुआ करते थे। एक और एग्जाम्पल हमें बाइबल में मिलती है सिलास की। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई बार सिलास को सिलवानुस करके भी बाइबल संबोधित करती है, इसलिए क्योंकि सिलास के भी 2 नाम थे। और पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं कि पौलुस को पहले बाइबल सौल के नाम से बाइबल संबोधित करती है
लेकिन 13 अध्याय से बाइबल उसे पौलुस कहना शुरू करती है। तो ऐसा चेंज क्यों हुआ? वेल, उस चेंज के पीछे कारण ये है कि पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए चुना था। और जब पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहा कि पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग करो, वो अन्य जाति लोगों में जाएंगे, तो जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम के बाहर अन्य जातियों में गए परमेश्वर का वचन लेकर, तो उसके बाद जेंटाइल वर्ल्ड में जब पौलुस एंटर किया तो उसका नाम सॉल नहीं, पॉल के साथ उसे संबोधित किया जाता है। तो सॉल को पौलुस क्यों कहती है बाइबल? सिंपली क्योंकि पौलुस को अन्य जातियों में सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुना था, और जब वो अन्य जाति मिशन के ऊपर गया तो उसे पौलुस के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो पौलुस का नाम भी बदला नहीं था, ऑलरेडी उसके 2 नाम थे, सॉल जो कि उसका यहूदी नाम था और पौलुस जो कि उसका रोमी नाम था। और फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं बाइबल के अंदर। उदाहरण के तौर पर प्रेरितों के काम और कोरिन्थियंस में हम अपोलोस के विषय में पढ़ते हैं, और अपोलोस का नाम भी चेंज नहीं किया गया था जब वो विश्वास में आया। अपोलोस के नाम का मतलब है डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला, और ये नाम एक ग्रीक देवते का नाम था। और अपोलोस भी जब विश्वास में आया तो उसका नाम नहीं बदला गया था। तो इस प्रकार से बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि हमें कोई भी ऐसी उदाहरण, कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती है जो हमें इस बात की ओर संकेत करे कि जब एक व्यक्ति मसीह में आया तो उसका नाम बदल दिया गया। ऐसी कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तो उसका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए खड़ी हो सकती हैं। एक व्यक्ति का जो ऑफिशियल नाम है उसके स्कूल सर्टिफिकेट में, उसके आधार कार्ड के ऊपर, उसके पासपोर्ट के ऊपर और अन्य प्रमाण पत्र और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जब उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा तो काफी मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी मुश्किलें एक विश्वासी के लिए हमें नहीं खड़ी करनी चाहिए, उनका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। जो भी नाम है उसी नाम के साथ उन्हें परमेश्वर की कलीसिया में स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बपतिस्मे के समय पर शंकर से सैमसन नहीं बनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मोहम्मद से मैथ्यू नहीं बनाया जाना चाहिए उसके बपतिस्मे के समय पर। बाइबल के अंदर ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हमें भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 31 अध्याय और इज़ीकियल की पुस्तक उसके 36 अध्याय में बाइबल हमें एक नया मन और एक नई आत्मा देने का वादा करती है, ना कि नया नाम। इसलिए एक नए विश्वासी का बपतिस्मे के समय पर नाम नहीं बदला जाना चाहिए। जो भी उनका नाम है उसी नाम के साथ उनका कलीसिया में स्वागत किया जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। आज तक मैंने जितने भी अपने वीडियो बनाए हैं, मैंने कभी भी अपने वीडियोस को शेयर करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन आज की वीडियो के लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।